आज हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सम नंबर 2 करेंगे, जो इस सीरीज का सेकेंड वीडियो भी होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हम जैसे क्रिएटर जो रोज आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं, उनके लिए आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ही सब कुछ है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सेकंड सम हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? खन्ना ट्रेवल इज द फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। खन्ना भाई साहब के पास 10 टैक्सीज हैं। द वेरियस एक्सपेंस इनकर्ड बाय खन्ना ट्रेवल एज गिवन बिलो। और ये सारे एक्सपेंसेस दिए हैं। कुछ एक्सपेंसेस पर टैक्सी के लिए दिए हैं, कुछ एक्सपेंसेस 10 टैक्सी के लिए दिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक टैक्सी के हिसाब से सारे खर्चे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में बोला हुआ है कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर। एक टैक्सी का पर किलोमीटर चलने का खर्चा हमको फाइंड करना है। क्योंकि हमको पर टैक्सी फाइंड करना है, इसलिए मैं एक टैक्सी का निकाल रहा हूं। अगर आप चाहें तो 10 टैक्सीज का भी निकाल सकते हैं, लास्ट में डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो एक टैक्सी का निकल जाएगा, लेकिन मैं पहले से ही एक टैक्सी का निकाल रहा हूं। क्लियर? आगे इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी दी हुई है, एक टैक्सी का कॉस्ट दिया हुआ है। सैलरी दिया हुआ है पर मंथ, लेकिन ये भी 10 टैक्सी का है, तो हम लोग डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो एक टैक्सी का निकल जाएगा पर मंथ का। गैरेज स्टाफ दिया हुआ है 10,000 रुपीज पर मंथ, वो भी मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो एक टैक्सी का निकल जाएगा। रेंट ऑफ गैरेज दिया हुआ है 60,000 पर एनम दिया है, तो पर एनम को पहले पर मंथ करने के लिए डिवाइड बाय 12 करूंगा और डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो एक टैक्सी का भी निकल जाएगा। ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी दिया है, कॉपी कर दूंगा। रोड एंड टैक्सेस रिपेयर्स पर टैक्सी दिया हुआ है, पर एनम दिया है, खाली डिवाइड बाय 12 कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी पर टैक्सी तो किया हुआ ही है। इंश्योरेंस दिया हुआ है, वो निकलता है कॉस्ट के ऊपर। लाइफ ऑफ टैक्सी दी हुई है, वो डेप्रिशिएशन निकालने के काम आ जाएगी। अ टैक्सी रन ऑन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ, जो टैक्सी है 4,000 किलोमीटर पर मंथ में दी हुई है, तो हम लोग उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, दिया हुआ ऑलरेडी किलोमीटर्स 4,000। विच इज 20% वेकेंट, लेकिन 20% वेकेंट रहती है तो इसका मतलब 80% ऑक्यूपाइड रहती है, तो इसका मतलब 4,000 इंटू 80% कर दूंगा। 4,000 इंटू 80% कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 20% वेकेंट रहती है, मतलब 20% खाली रहती है, तो 80% क्या रहती है, ऑक्यूपाइड रहती है। तो या तो इंटू 80% कर दूं या -20% कर दूं, दोनों एक ही बात है। पेट्रोल कंजम्पशन, पेट्रोल का खर्चा निकालने के लिए दिया हुआ है। ऑयल खर्चा, वो ऑयल का खर्चा निकालने के लिए दिया हुआ है, वो अभी मैं वर्किंग में आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो हमको पता है पिछले सम में मैंने आपको बताया था दो चीजें चाहिए होती है, एक तो पूरे महीने का खर्चा और एक पूरे महीने के पैसेंजर किलोमीटर्स। हमारे पास पूरे महीने के किलोमीटर्स तो हैं, जिसमें से 20% वेकेंट है, तो अगर हमको पैसेंजर किलोमीटर्स निकालना है तो मैं 4,000 इंटू 80% कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% क्या रहती है, टैक्सी खाली रहती है। तो सबसे पहले मैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल देता हूं। तो लिख दिया मैंने कैलकुलेशन ऑफ टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ। क्यों पर मंथ? क्योंकि खर्चे भी मैं पर मंथ निकालने वाला हूं। तो एक टैक्सी का निकाल रहा हूं, इसलिए 1 टैक्सी लिख दिया। इनटू कितने किलोमीटर चलती है, 4,000 किलोमीटर चलती है पर मंथ, और इनटू 80%। क्यों? क्योंकि 20% वेकेंट रहती है, तो ये आ जाएगा 3,200 पैसेंजर किलोमीटर्स। इजी, ये आ गया 3,200 पैसेंजर किलोमीटर्स एक टैक्सी का पर मंथ। ये आया कैलकुलेशन ऑफ टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर टैक्सी। इजी। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस पर टैक्सी निकालने की पर मंथ। तो उसके लिए बना देता हूं एक टेबल। पर्टिकुलर्स, ये हो गई वर्किंग, जहां पे मैं वर्किंग दिखा दूंगा सारी, और ये आ गया रुपीस पर मंथ पर टैक्सी। ये हमारी टेबल तैयार हो गई। सबसे पहले मैं निकालूंगा डेप्रीसिएशन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ टैक्सी से क्या निकलता है, डेप्रीसिएशन निकलता है, जिसके लिए कॉस्ट दिया हुआ 3,75,000। लाइफ दिया हुआ 3 लाख किलोमीटर्स, ईयर्स में नहीं दी हुई, तो किलोमीटर से डिवाइड करूंगा तो जो निकलेगा वो पर किलोमीटर का डेप्रीसिएशन निकल जाएगा। 75,000 स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, तो हमको पता ही है डेप्रीसिएशन की फॉर्मूला। डेप्री की फॉर्मूला होती है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। लेकिन इस सम में हमको जो लाइफ दी हुई है वो किलोमीटर्स में दी हुई है, तो हम लोग का जो डेप्रीशिएशन निकलेगा वो पर किलोमीटर निकलेगा। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4,000 से। क्यों? क्योंकि पूरे साल में 4,000 किलोमीटर चलता है, तो इंटू 4,000 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो लगाते हैं डेप्रीसिएशन जो है 3,75,000 माइनस 75,000 डिवाइड बाय 3 लाख। 3,75,000 माइनस 75,000 डिवाइड बाय 3 लैक्स, तो ये आ गया 1 रुपी।
ये जो 1 रुपी आया है वो डेप्रीसिएशन पर किलोमीटर आया है। हमको ये पता है पूरे महीने में 4000 किलोमीटर चलता है, तो हम करेंगे 4000 इंटू 1, दैट इज 4000 रुपीज। ये आ गया पूरे महीने का डेप्रीसिएशन, तो यहाँ लिख देता हूँ 4000। आगे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ दिया हुआ है 7500 पर मंथ, लेकिन ये 10 टैक्सी का है, तो एक टैक्सी का निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। तो लिख दिया सैलरी 7500 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 750। सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ दिया हुआ है ₹10,000 पर मंथ ही दिया हुआ है, बस इसको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तो एक टैक्सी का निकल जाएगा। तो लिख दिया सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 10,000 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया 1000। आगे रेंट ऑफ गैरेज दिया हुआ है, वो पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया है तो मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूंगा तो पर मंथ निकल जाएगा, और वापस से डिवाइड बाय 10 कर दूंगा तो पर टैक्सी निकल जाएगा। तो रेंट लिख दिया 60,000 डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा 500। आगे ड्राइवर सैलरी पर टैक्सी दिया हुआ है 2000 पर मंथ, तो इसको कॉपी कर दूंगा क्योंकि पर टैक्सी ऑलरेडी दिया हुआ है और पर मंथ भी दिया हुआ है। तो लिख दिया ड्राइवर सैलरी गिवन 2000। आगे रोड टैक्स दिया है, पर टैक्सी दिया हुआ है, लेकिन पर एनम दिया है तो उससे डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। पर टैक्सी करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पर टैक्सी दिया हुआ है। तो लिख दिया रोड टैक्स 10,800 डिवाइड बाय 12, आ जाएगा 900। इंश्योरेंस जो है वो 4% होता है, किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट है 3,75,000, इंटू कर दूंगा मैं 4%, और ये जो आएगा पूरे साल का आएगा तो डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो लिख दिया इंश्योरेंस 3,75,000 इंटू 4% डिवाइड बाय 12, तो आ जाएगा 1250। आगे लाइफ ऑफ टैक्सी, इसका काम हो चुका है ऑलरेडी। कैसे? हमने डेप्रेशन निकालने का यूज़ कर लिया है। बाकी बचा पेट्रोल। पेट्रोल कंजम्पशन दिया है 12 किलोमीटर्स पर लीटर एट ₹30 पर लीटर। हमको पेट्रोल के लिए बोला हुआ है 12 किलोमीटर्स पर लीटर चलती है, और पेट्रोल का भाव क्या है? ₹30 पर लीटर है। तो मैं वर्किंग बना देता हूँ 1 लीटर 12 किलोमीटर्स, और हमको पता है पूरे महीने में कितने किलोमीटर्स हैं? 4000 किलोमीटर्स हैं। तो कितने लीटर्स लगेंगे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 4000 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, तो आ जाएगा 333.33333 लीटर्स। अब 1 लीटर का भाव भी दिया हुआ है ₹30, तो 333.3333 लीटर्स का कितना? रुपीस। तो 333.33 इंटू 30 डिवाइड बाय 1 कर दूंगा, तो आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो लिख दिया डीजल वर्किंग नोट नंबर 2 10,000 रुपीज। इजी। इसके बाद ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹20 पर 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ऑयल का खर्चा कितना है? ₹20 100 किलोमीटर का। तो उसकी वर्किंग बना देता हूं 100 किलोमीटर्स का 20 रुपीज़, तो 4000 किलोमीटर्स का कितना रुपीज़? तो आ जाएगा 4000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, 4000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 800 रुपीज़। तो ये लिख दिया ऑयल वर्किंग नोट नंबर 3 800। ईजी। सारे खर्चे हो चुके हैं, टोटल कर दूंगा। इन सब का टोटल करोगे तो आएगा 21,200। इजी। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, पूरे महीने का खर्चा भी है और पूरे महीने के पैसेंजर किलोमीटर्स भी हैं। तो लगा देता हूँ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ डिवाइड बाय टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ। तो आएगा 21,200 डिवाइड बाय 30,200, तो ये आ जाएगा ₹6.625। ये आ गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर जो हमको फाइंड करना था। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।